समकालीन जनमत के प्रधान संपादक रामजी राय ने कहा कि कवि की कविताएं भविष्य दृष्टि होती है। गोरख पांडेय ने जो रचनाएं लिखी थी वह आज के दौर में समाज का दर्पण है। वो बुधवार को जन संस्कृति मंच बलिया के तत्वावधान में मनिया चांदपाकड़ सिनेमा हॉल में आयोजित जनकवि गोरख की स्मृति में आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य वक्ता बोल रहे थे। उन्होंने ने कहा कि उनकी कविताओं में गतिशीलता है। उन्होंने ने कहा कि जिनको अंगूठा भी रखने के लिए जमीन न मिले और वह आसमान पाने के लिए खड़ा हो वही आशावादिता है। उन्होंने कहा कि गोरख की कविताएं आज़ादी की कविता है। उन्होंने ने कहा कि पैसे के राज के खिलाफ एक मेहनतकश जनता के सपने की आवाज बनाने के लिए है। वहीं रामनरेश राम ने कहा कि गोरख जन विरोधी संस्कृति के प्रबल विरोधी थे। वही संस्कृति को सत्ता के लिए इस्तेमाल करना समाज के लिए घातक बताया। गोरख पांडेय की गीत को मजदूर किसान आंदोलन का गीत बताया। कहा कि निजीकरण के दौर में गोरख की रचनाएं आज प्रासंगिक है। प्रोफेसर प्रेम शंकर ने प्रगतिशील राष्ट्रवाद का प्रबल पक्षधर बताते हुए गोरख की रचना की चर्चा की। कहा कि आंखें हैं तुम्हारी तकलीफों का उमड़ता हुआ समंदर, इस दुनिया को जितनी जल्दी हो बदल देना चाहिए। वहीं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय JNU दिल्ली के छात्र रहे लोक गायक ब्रजेश यादव ने गोरख की गीत गाते हुए कहा कि गोरख ने मानव की मुक्ति और श्रम के शोषण, खास तौर से महिलाओं के श्रम के शोषण के खिलाफ सपना देखा था। कार्यक्रम संचालन पुरंजय शर्मा और अध्यक्षता मुख्तार अहमद एडवोकेट ने किया। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से वशिष्ठ राजभर, लक्ष्मण यादव, बसंत कुमार सिंह, ओम प्रकाश सिंह, तनवीर, विनय सिंह, मीटर सिंह, अमरनाथ यादव, डॉक्टर हरिमोहन सिंह, विजय सिंह, विनोद सिंह, नागेंद्र कुमार, हरिनारायण प्रजापति सहित आदि लोग रहे। वीरेंद्र सिंह की रिपोर्ट। पर पाबंदी लगाने वाला देश है। गरीब गोरख पांडे की एक कविता यह भी है जो बंधु भाई ने शुरू में कार्यक्रम में सुनाई कि वतन का गीत। तो क्या कहते हैं कि जुबानों पे तालाबंदी ना हो, जुबानों पे पाबंदी ना हो, ऐसा वो समाज और देश जानते हैं। लेकिन हम इसी दौर में देख रहे हैं कि इस जो अंधेरे का जो इस दौर का अंधेरा है उसका जो सच उजागर करने वाले जो पत्रकार हैं, लेखक हैं, कवि हैं, उनको या तो जेल भेज दिया जा रहा है या उनकी हत्याएं हो जा रही है। प्रोफेसर कुलवंती की हत्या हुई, इसे तमाम लोगों की हत्याएं हुई। तो आज हमारे जवानों पर भी तालाबंदी है और पूरी देश दुनिया में एक संस्था है जो ये इसका आकलन करता है कि लोगों पे स्वतंत्रता और बोलने की आज़ादी का स्तर क्या है। उसमें भारत सबसे नीचे स्तर पर। हमारे देश की जो आर्थिक स्थितियां हैं वो बांग्लादेश और नेपाल और पाकिस्तान से भी कई चीज़ों में, जैसे हंगर इंडेक्स है, उसमें सब में नीचे पर कैपिटा इनकम में जो देश में सबसे ज़्यादा हम जो भी बच्चा पैदा होता है उसके ऊपर जो कर्जा है उसके बारे में भी सबसे ज़्यादा आगे। आप दलितों पर अत्याचार के मामले ले लीजिए, महिलाओं पर अत्याचार के मामले ले लीजिए, और इसके ठीक उलट जो जिसके बारे में गोरख पांडे ने कहा है कि ये पैसे वालों का राज बनता जा रहा है। 75 में लिख रहे थे, 76 में लिख रहे थे। लेकिन आज देखिए एक AI बना है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की लड़ाई चल रही है। वाशिंगटन धड़ाम से गिर गया है 2 दिन पहले, आप लोगों ने सुना होगा। 3.4 ट्रिलियन का मार्केट एक दिन में डूब गया। और चीन ने उसकी जगह AI जो अपना बनाया वो गणतंत्र दिवस 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं। अजय कुमार सिंह मंटू, व्यवस्थापक शार्दुल इंडेन गैस एजेंसी मनिया बलिया। गणतंत्र दिवस 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं श्रीमती शशिकला देवी मानकी देवी इंटर कॉलेज गोंडली माफी मनिया बलिया। प्रधानाचार्य अनूप कुमार पर्वत। गणतंत्र दिवस 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं पराशर मुनिपाल, प्रबंधक प्रज्ञा पब्लिक स्कूल घाटमपुर मनिया बलिया। गणतंत्र दिवस 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं जनार्दन यादव, पूर्व प्रधान एवं भूतपूर्व सैनिक, ग्राम पंचायत बहादुरा मनिया बलिया। गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दिनेश यादव, सपा नेता व प्रोप्राइटर अंश इंटरप्राइजेस खेजड़ी मोड़ मनिया बलिया। गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दीवान यादव, पूर्व अध्यक्ष किसान सेवा समिति बड़ागांव बलिया व पूर्व प्रधान प्रतिनिधि ग्राम पंचायत बंसवरिया मनिया बलिया। गणतंत्र दिवस 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं वीरेंद्र सिंह, पत्रकार एवं एडिटर, तपोभूमि न्यूज चैनल। तपोभूमि
टीवी चैनल में आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को दबाएं एवं लाइक करें।